गाइस आज की इस वीडियो में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जब से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस राइट इशू लेकर आया है, स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को 200 से लेके 160 के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। क्या ये बेस्ट प्राइस है नया एंट्री बनाने के लिए? साथ ही साथ कौन से वो लेवल है यहां से स्टॉक प्राइस में तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकती है और क्या टेक्निकली टारगेट अचीव करके दे सकता है। अब यहां पर कंप्लीटली चीजों को समझिएगा, क्योंकि चार्ट हम लोगों से सब कुछ बात करता है यदि उसको क्लियरली सही तरीके से समझा जाए। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का वीकली चार्ट ओपन किया हूं, हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं जहां पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब गाइस यहां पर एक चीज आप लोगों को क्लियरली नजर आ रही होगी, इससे पहले भी मैंने यहां पर यह चीज को आप लोगों को क्लियर किया है। यदि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को आप लोग देखोगे तो यहां पर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने ब्रेकआउट दिया था। देन आप लोग कंप्लीट चीजों को समझिएगा जिससे कि चीजें क्लियर होंगी। यदि इस ट्रेंड लाइन को देखते हो आप लोग, यहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को टच नजर आया, देन यहां पर कहीं ना कहीं टच करके आया, देन यहां टच किया, देन यहां पर हम लोगों को क्लियर कट स्टॉक ने यहां पर ब्रेकआउट दिखाया। उस ब्रेकआउट के बाद में कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास हम लोगों का राइट इशू लेकर आया, देन यहां से स्टॉक प्राइस में एक करेक्शन देखने को मिली, देन ऊपर जाने का ट्राई किया और यहां पर एक कंप्लीटली रेंज जो है बनाई और स्टॉक ने एक ब्रेकआउट हम लोगों को दिया। जिस दिन ब्रेकआउट दिया उस दिन की यदि बात करी जाए, लगभग स्टॉक प्राइस 10% ऊपर था। काफी अच्छा वॉल्यूम था, क्लियर कट लग रहा था कि स्टॉक प्राइस यहां से जो है ऊपर निकल जाएगा। देन नेक्स्ट डे क्या होता है, थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाता है, अगेन नेगेटिविटी दिखाता है, अगेन यहां पर कैच करने की काफी लोगों ने ट्राई किया कि स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है, अभी स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन यहां पर ब्रेकआउट फेल्यूर सिनेरियो आया। अब जनरल केस में होता क्या है, जब भी स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, कंफर्मेशन लगती है, वहां पर रिटेलर कहीं ना कहीं बाइंग एंट्री बनाते हैं और स्टॉक प्राइस यदि ब्रेकआउट फेल्यूर सिनेरियो बनाता है तो काफी स्पीड में नीचे आते हुए नजर आता है। सेम सिनेरियो यहां पर भी हम लोगों को देखने को मिला कि स्टॉक प्राइस स्पीड में नीचे आते हुए दिखाई दिया और यहां से इसने 20% की गिरावट समवेयर अराउंड यहां पर दिखाई काफी कम समय में। देन उसके अलावा आप लोग देखोगे स्टॉक प्राइस ब्रेकआउट फेल्यूर सिनेरियो दिखाते हुए भी उस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए कहीं ना कहीं नजर आया। उसके बाद में यदि हम लोग इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो आपको क्या चीज नजर आ रहा है कि अभी भी स्टॉक प्राइस इस जो है ट्रायंगल में फंसा हुआ है। जब भी स्टॉक प्राइस यहां से इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट देता है, वहां पर हाईली चांसेस हैं कि काफी स्पीड में ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। उसका रीजन क्या है, स्टॉक प्राइस ने सबसे पहले ब्रेकआउट दिया, देन वो फेल्यूर सिनेरियो में कन्वर्ट किया। इस बार स्टॉक प्राइस यदि ब्रेकआउट देता है तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि ये ऊपर के टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। अब एक्चुअल में यदि टेक्निकली देखने लगे तो इसका टारगेट क्या निकल के आएगा, देखिए टेक्निकली यदि देखोगे तो एंट्री पॉइंट हमारा किस पॉइंट पर बनता है। यदि इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पर हम लोग देखने लगे तो जो हमारा एंट्री पॉइंट बनता है वो समवेयर अराउंड इस कैंडल में हम लोगों ने एंट्री यहां पर बना सकते थे। देन यहां पर आप लोग उसका प्राइस देखोगे तो समवेयर अराउंड उसका जो प्राइस है नेक्स्ट डे हम लोगों का जो प्राइस है 181 के आसपास की कहीं ना कहीं एंट्री हो सकती थी। और उसके बिहाफ पर यदि हम लोग टेक्निकल टारगेट इसका देखने लगे तो ये टॉप लेवल का टेक्निकल टारगेट हमारा नजर आता है, जो कि हमारा लेवल की यदि हम लोग देखने लगे तो ये क्या लेवल हमारा नजर आता है, जब भी ट्रायंगल नीचे की साइड डाउनवर्ड में है उसका टॉप यहां पर लगभग 320 के आसपास का टारगेट यहां पर ये दे सकता है। अब देखो यहां पर उसके बाद में इसने एक और ट्रायंगल में स्टॉक बेसिकली फंसा हुआ है, तो यहां पर ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, कहीं ना कहीं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से खरीदारी चल रही है। तो यहां से यदि ये ऊपर निकलता है तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि ये 320 के टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। साथ ही साथ 320 के आसपास इसकी बुक वैल्यू भी नजर आ रही है। यदि हम लोग इसके फाइनेंशियल को देखें तो ये बुक वैल्यू तक आराम से जा सकता है स्टॉक, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से कंपनी जो है काम कर रही है। यदि हम लोग नीचे के लेवल की बात करें कि किसी भी सिचुएशन में यदि नीचे आता है तो यहां पर जब भी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा वहां पर एक पैनिक सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है, जिसके चांसेस अभी के सिनेरियो में काफी कम नजर आ रहे हैं कि ना के बराबर नजर आ रहे हैं। बिकॉज यहां से चांसेस है कि स्टॉक प्राइस हम लोगों को ऊपर जाते हुए दिखाई दे, क्योंकि काफी अच्छा कंसोलिडेशन फेस आ चुका है। स्टॉक ने डरा के रिटेलर को कहीं ना कहीं डाउन करके जो है निकाल दिया है, तो ये काफी चांसेस यहां से नजर आ रहे हैं कि ये 320 के लेवल हम लोगों को जाते हुए दिखाई दे। अब देखो इसके अलावा यदि हम लोग अदर चीजों को यहां पर देखने लगे तो थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप लोग यहां से देखोगे तो यहां पे आप लोगों को एक
बहुत अच्छी रेजिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं नजर आएगी। ये जो रेजिस्टेंस है 200 के आसपास, 200 से लेके 210 के आसपास की जो रेजिस्टेंस है, यदि इसको निकालता है तो उसके बाद में स्टॉक के पास में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आती है वो लगभग 250 के आसपास आती है। उसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस की यदि हम लोग बात करें जो है हमारे 280 के आसपास, देन हमारा जो फाइनल टारगेट है वह 320 के आसपास कहीं ना कहीं नजर आता है। तो ये हमारे कुछ टेक्निकल टारगेट हैं, यहां पर काफी अच्छी सपोर्ट लेते हुए स्टॉक जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सो गाइस करंट सिनेरियो में देखें तो यहां पर ये चैनल पैटर्न में कहीं ना कहीं स्टॉक काम करते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही यहां से ब्रेकआउट मिलता है, सबसे फर्स्ट टारगेट हमारा 210 का है, यदि इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ऊपर के लेवल आसानी से ये दिखाते हुए नजर आएगा। सो आई होप आप लोगों को चार्ट नीट एंड क्लियर तरीके से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। यदि आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हो तो इन लेवल के ऊपर आप लोगों को डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। मैं खुद भी इस स्टॉक का इन्वेस्टर हूं, देन मैं फाइनल टारगेट के लिए डेफिनेटली वेट कर रहा हूं। सो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, साथ ही साथ जो मैंने पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए स्टडी करी है केवल और केवल वही आप लोगों के साथ में शेयर किया है। सो आशा करता हूं इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।